पहले आरसीपी, फिर उपेंद्र कुशवाहा, अब मांझी। नीतीश कुमार के करीबी उनको इतनी तेजी से छोड़ रहे हैं, लग रहा है नीतीश अकेले रह जाएंगे। भगीरथ मांझी और उनके दामाद को अपने पाले में यानी जदयू में कर लेने के बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ा झटका जरूर दिया है मांझी जी को, लेकिन इस झटके को उतने पर ही इन्होंने नहीं छोड़ा है। आज मंगलवार को हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे जीतन राम मांझी की पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कवायद अब शुरू हो गई है। तब रत्ने सदा, जो कि मांझी जी के पुत्र की जगह मंत्री बने हैं, उसी समाज से आते हैं, उन्होंने एक दावा करके सबको चौंका दिया। इस दावे पर मुहर मांझी जी की पार्टी से आने वाले जदयू सदस्य ज्वाइन करने वाले लोगों ने भी लगा दी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको अच्छे से पता है कि जीतन राम मांझी अब बिहार के महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। जीतन राम मांझी ने अपने पुत्र के इस्तीफे के बाद यह फैसला किया कि वो अब आगे की संभावनाओं को तलाश करने के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष के कई बड़े चेहरों से मुलाकात करेंगे। खबर यह आई कि दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा के शीर्ष नेताओं से वो मुलाकात करेंगे और आगे चल के एनडीए या किसी और मोर्चे के संभावनाओं पर वो चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर अब अपने विधायकों के साथ मांझी जी महागठबंधन में नहीं है। ऐसे में जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के रिश्ते तो बिगड़ते ही हैं, साथ ही साथ जदयू के साथ आगे भी किसी गठबंधन को लेकर फिलहाल सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। राजद ने भी जीतन राम मांझी को लेकर अब तक ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे ये लगे कि राजद नीतीश कुमार के विपरीत मांझी की हितैषी है। निश्चित तौर पर जदयू और राजद एक गठबंधन में है और एक कॉमन उद्देश्य के साथ दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी और बाकी जो छोटे दल हैं उनकी भी स्थिति समझी जा सकती है। जीतन राम मांझी ने जिन शर्तों को रखा, जितनी सीटों की डिमांड रखी, उस पर क्रॉस टेबल नेगोशिएशन हो सकता था, लेकिन ये शर्त रख देना कि आप अपनी पार्टी का विलय कीजिए फिर आपसे बात करेंगे, निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को जो दर्द हुआ वो मांझी जी ने बिना विलय के ही महसूस कर लिया। पहले आरसीपी, फिर उपेंद्र कुशवाहा, अब मांझी। नीतीश कुमार के करीबी उनको इतनी तेजी से छोड़ रहे हैं, लग रहा है नीतीश अकेले रह जाएंगे। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार ने मांझी के जाने के बाद से मांझी को झटका देना शुरू कर दिया है। पहले तो उनके समाज से आने वाले रत्ने सदा को मंत्री बनाया। उसके बाद उन्होंने जो एक मात्र राजनीतिक बड़ा लक्ष्य है नीतीश मांझी जी का, उनकी नज़दीकियाँ दशरथ मांझी के परिवार और दशरथ मांझी के प्रति उनकी भक्ति को आप खुद महसूस कर सकते हैं। लेकिन उस परिवार के दो सदस्यों को, उनके पुत्र भगीरथ मांझी और उनके दामाद को अपने पाले में यानी जदयू में कर लेने के बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ा झटका जरूर दिया है मांझी जी को, लेकिन इस झटके को उतने पर ही इन्होंने नहीं छोड़ा है। आज मंगलवार को हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे जीतन राम मांझी की पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कवायद अब शुरू हो गई है। निश्चित तौर पर विधायकों का भी नंबर लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मांझी जी जिस परिस्थिति में है उस समीकरण को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि मांझी जी के विधायकों को तोड़ पाना आसान है। लेकिन आज मिलन समारोह के दौरान जब मांझी जी की पार्टी के लोग जदयू की सत्ता ग्रहण कर रहे थे, तब रत्ने सदा, जो कि मांझी जी के पुत्र की जगह मंत्री बने हैं, उसी समाज से आते हैं, उन्होंने एक दावा करके सबको चौंका दिया। इस दावे पर मुहर मांझी जी की पार्टी से आने वाले जदयू सदस्य ज्वाइन करने वाले लोगों ने भी लगा दी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में विधायकों समेत पूरी पार्टी ही हम जो है वो खत्म हो जाएगी। जीतन राम मांझी की पार्टी पूरी तरीके से जदयू में आकर मिल जाएगी और आने वाले समय में संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। क्या कुछ हुआ है आज, पहले आप ये जानिए। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को जदयू ने बड़ा झटका दिया है। जीतन राम मांझी के बिहार के महागठबंधन सरकार से अलग होने के बाद अब जदयू ने भी बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के हम के अध्यक्ष रहे ध्रुवलाल मांझी को मंगलवार को अपने साथ कर लिया। उन्होंने जदयू के पार्टी मुख्यालय में शपथ सदस्यता ग्रहण की, साथ में कार्यकर्ता भी थे। अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए ध्रुवलाल मांझी लगातार काम कर रहे थे। अब वे जदयू के साथ मिलकर पार्टी के अनुसूचित जाति समुदाय को जदयू के मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि ध्रुवलाल मांझी का जदयू में शामिल होना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति उनके विश्वास को दर्शाता है।
इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी और जमा खान मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि आने वाले समय में जीतन राम मांझी की पार्टी के कई नेता शामिल होने जा रहे हैं। मुसहर समाज को हर बार नीतीश कुमार ने एक नया रिप्रेजेंटेशन दिया है। ऐसे में जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षाएं यदि बढ़ जाती हैं तो उनके विकल्प के तौर पर समाज में कई ऐसे चेहरे हैं। हमने उनको पहले भी आगाह किया था कि वो वक्त रहते समझ जाए, लेकिन जीतन राम मांझी इस बात को नहीं समझे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अंदाजा था बातें वही हुई। अब रत्नेश सदा जो है, इन्होंने ये दावा कर दिया है कि जीतन राम मांझी की पार्टी के वो विधायक जो संपर्क में है जदयू के, वो जल्दी पाला बदल सकते हैं। कैसे क्या होता है वो तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल एक बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि जीतन राम मांझी की पार्टी में भगदड़ मचा पाना जो मैथमेटिकली है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीतन राम मांझी खुद भी एक विधायक है और इसीलिए जो 1/3 का आंकड़ा है वो पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी एक बड़ा दावा कर दिया है और इस दावे की हकीकत क्या है वो आने वाले वक्त में समझ में आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।